देखिए बच्चा, आज मानव नेत्र का ना सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मानव नेत्र खत्म हुआ है ना। मानव नेत्र फर्स्ट पार्ट में, आज उसका कौन सा पार्ट? तो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता ना, नेत्र पढ़ लिया है ना, तब उसकी जो क्षमता होती है देखने की, होता है जैसे दूर की वस्तुओं को हम देखते हैं और पास की वस्तुओं को देखते हैं क्या? देखते रहते हैं। यानी दूर की वस्तुओं को भी देखना है और पास की भी वस्तुओं को देखना है। तो जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो क्या करते हैं? मांसपेशियों को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? फैला लेते हैं ना, फैला लेंगे। और जब पास का देखना होता है तो इसी को क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा आराम से ऐसे देखते हैं ना। नहीं होता है कि कोई किताब पढ़ता है ऐसे, दूर रहता है तो एकदम ऐसे पढ़ता है, अब पास आता है तो एकदम ऐसे करके पढ़ता है ना। क्या कर लेता है? अखिया को थोड़ा सा छोटा कर लेता है। अगर यही एकदम दूर जाना है तो एकदम अखिया को और क्या करते हैं? फैला देते हैं। तो देखिए, लेंस का हम लोग पढ़े हैं, तो लेंस में होता है कि अगर दूर ले जाना है प्रकाश को तो कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो पतरका का, और जब पास में आना है तो कौन सा लेंस करेंगे? मोटा। अगर जैसे एक दरवाजे में से प्रकाश ले आना है अंदर, तो एक मोटा आदमी को खड़ा कर दीजिए, तो प्रकाश कम आएगा। अगर वही पतला कर देंगे तो प्रकाश क्या हो जाता है? ज्यादा आ जाता है। तो जब पतरका ये होता है कि नहीं, बीच से क्या है? पतला है, और ये वाला तो इसी को ना मोटा कहेंगे। होता है ना? नहीं होता है। कोई मोटा होता है तो उसका पेटवा देखिए निकल जाता है, तो उत्तल लेंस कहलाता है। जो पतले होते हैं उनका पेटवा क्या होता है? धंसा रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अवतल। समझ रहे हैं ना? यानी दूर ले जाना है और पास ले आना है, तो यही यानी समंजन क्षमता कहते किसे हैं। तो देखिए, मांसपेशियां हम लोगों के यहाँ है, जो पश्चमाधी मांसपेशियां जो बताए हैं नेत्र में, क्या कर देता है? वो आइरिस को ऊपर या नीचे करने का काम करता है, फैलाता है या फिर उसको मोटा कर देता है। जैसे एकदम अखिया को तुम पूरा ऐसे करके एकदम देखना होगा तो मांसपेशियां क्या कर देगा? फैला देगा। और जब दूर ले पास का देखना होगा तो आराम से देखेंगे। यही ना होता है, एकदम पैनी नजर देखे रखते हैं एकदम ध्यान से। जैसे शेर होते हैं ना, जब हिरन भागता है तो एक टक लगाए रहते हैं कि कब छपट्टा मारे, कब मारे, मार देता है। चाहे बिल्ली होती है, जब चूहा जब इंतजार करता है कि बिल से निकले तुरंत से मार देंगे। तो देखिए, मांसपेशियों द्वारा जो किसी वस्तु को देखना है ना, तो नेत्र लेंस जो होता है वो उसके अनुसार क्या कर ले? अपनी आंखों को समायोजित कर ले, यानी उसी के अनुसार अपने आंख को क्या कर ले? घटा ले या फिर बढ़ा ले। वही उसकी क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। आप लोगों की भी एक क्षमता होती है, सहने की भी एक क्षमता होती है ना। हर एक वस्तु की सहने की एक क्षमता होती है। मनुष्य की भी सहने की क्या होती है? क्षमता होती है। जैसे आपके सर के ऊपर 10 किलो रख देंगे तो आराम से चल देंगे, लेकिन 50 किलो रखेंगे तो नहीं चल पाएंगे, वहीं को दब जाएंगे। तो वही का क्या रहा है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए, यही है। यानी ये जो मांसपेशियां हैं ना, ये आंख कैसा बना है? तो मांसपेशियों से इसमें कोई हड्डी है? हड्डी नहीं है। क्या है? मांसपेशियां हैं। तो वो अपने अनुसार क्या कर लेता है? घटा लेता है, या फिर किसी वस्तु को देखने के लिए अपने अनुसार उसको घटाए या बढ़ा ले। घटाएगा या फिर बढ़ाने की जो क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाएगी? समंजन क्षमता कहलाता है। यही एक परिभाषा है इसका, कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है ना। देखिए, जब मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? शिथिल होती हैं, तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। जैसे शिथिल का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम आराम से देखेंगे। जैसे हमको पास की वस्तु को देखना है तो ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बस ऐसे देखेंगे और हो जाता है ना। तो वो कहाँ बनते हैं? तो देखिए, तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी क्या हो जाती है? निश्चित होती है। रेटिना और नेत्र लेंस की क्या होती है? दूरी क्या होगी? निश्चित ना होती है।
ये नेत्र लेंस हो गया और रेटिना। तो सभी की आंखों की जो दूरी होती है वो क्या होती है, निश्चित ही होती है ना, कि बदल ही रहती है। सभी की आंखों की जो मानी जो जिनका जो आंख होगा उसकी एक क्या होगी, एक निश्चित दूरी होगी। तथा अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर क्या हो जाते हैं, स्पष्ट फोकस होते हैं। और अनंत, अनंत का मतलब ये मत सोचिए कि एकदम अनंत, तो अनंत तो आसमान भी है, आसमान भी तो दिखाई दे रहा है। यानी हमारी आंखों से जो स्पष्ट बन जाए वही वो हमारा क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। जैसे नहीं होता है बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं तो उसको बड़ा बड़ा क्या होता है, लिखा रहता है, तो हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर वही छोटा छोटा लिखा रहेगा तो हम लोग को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो वो अनंत नहीं कहलाएगा। यानी हम लोगों की आंख जो है अगर स्पष्ट, अगर किसी भी चीज को हम लोग पढ़ लिख लें या फिर उसको स्पष्ट देख लें, वही हमारा बिंदु क्या कहलाता है, अनंत बिंदु कहलाता है। समझ रहे हैं ना। जो हमको क्या करे, स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, रेटिना पर बन जाए। यानी रेटिना पर जब तक नहीं बनेगा इसको कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो वही, और जब वस्तु को नेत्र के निकट लाया जाता है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मांसपेशियां नेत्र लेंस पर क्या कर देती हैं, दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार समायोजित करती हैं कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। देखिए जैसा ये है, हम किसी को यहां पर देखना है, यहां पर, तो ये क्या करेगा, अपना अखिया पूरा क्या किया है, इस तरह पूरा फैलाया है ना। ये जो होती है इसकी मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। लग रहा है कि मछली है, लग रहा है कि मछली है, यानी यहां पर है, तब अनंत पर है, तब ये क्या किया है, फैला हुआ है। लेकिन अगर इनको जैसे जैसे पास में ले आएंगे तो ये नेत्र लेंस पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, दबाव डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, बोलिए। और ये दबाव डालकर क्या कर दिए, इनको छोटा कर दिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि रेटिना के बाहर जाकर दिखने लगे, तो हम लोगों को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो यही अगर इनको घसका कर कहाँ लिया गया, यहाँ पर, तब इनकी दूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी कि नहीं। अनंत पर था तो मांसपेशियों की जो नेत्र लेंस की दूरी क्या थी, बढ़ी हुई थी। लेकिन जो ही पास लेकर आए तो इनकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, घट गई कि नहीं, घट गई। इन पर क्या किया, दबाव डाला, दबाव डाला तो प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा, यानी सोचिए दूर का बना है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा पतला रहेगा, अच्छा पास रहेगा तो मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ना। यानी दूर है तो पतला और पास का देखना है तो मोटा कर लेते हैं, नहीं होता है। इसे देखना है तो एकदम आराम से देखते हैं, और वही दूर ले जाते हैं तो एकदम अखियां पूरा फैला कर देखते हैं, होता है ना। तो यही क्या कहलाता है, लेंस की समंजन क्षमता। देखिए वही है। अब इसको दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए दो प्रकार से, एक तो दूर की वस्तु को देखना है और एक पास की, तो वही दो भी आते हैं, नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु। अब यही दोनों क्या होते हैं, मुख्य हैं आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाएगा, दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है, दोनों पूछते हैं एग्जाम में। यानी समंजन क्षमता जो है, जैसे दूर की वस्तु को हमको देखना है तो दूर बिंदु और एक निकट बिंदु दोनों को न देखना है। तो देखा जाए अब इसको विस्तृत रूप से अब देखें। देखिए बच्चा, अब जो है ना नेत्र का दूर बिंदु फॉर पॉइंट ऑफ द आई, यानी नेत्र का क्या है, दूर बिंदु। दूर से ही पता चल रहा है कि नेत्र का क्या होगा। हम लोगों का दूर बिंदु कहाँ है, अनंत पर। हम लोगों का नेत्र का जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी जो है हम लोगों की कितनी है, अनंत पर है ना। यानी जहां से हम बिना समंजन क्षमता के वस्तु को क्या कर दें, आसानी से देख सके। मतलब ये नहीं कि एकदम ध्यान से देखें तो वही लिखा है, एकदम अखिया को पूरा एकदम क्या कर चियार कर ना,
अखिया को पूरा एकदम ऐसे चियार दीजिए इसे, और देखिए कि क्या एकदम यही लिखा एकदम आंख को पूरा जोर डालकर। तो समंजन क्षमता का मतलब बिना जोर डाले, बिना आंख पर जोर डाले जो वस्तु को आसानी से हम लोग देख लें, माने आसानी से पढ़ लें, उसको स्पष्ट देख सकें, वही हमारा क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र की दूर बिंदु कहलाती है। और यह कहाँ पर होती है, तो अनंत पर। एक स्वस्थ आंख का जो होता है दूर बिंदु ना अनंत पर होता है। जैसे हम लोग का भी आंख ठीक ठाक है कि एकदम आराम से पढ़ लेते हैं कि वो क्या लिखा है। जैसे उतना दूर लिखा है आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र लिखा है तो आराम से पढ़ा जा रहा है। जैसे वहाँ पर लिखा है यूपी बोर्ड, तो वो भी आसानी से आपके कॉपी पर जो लिखा है अभी वो हम स्पष्ट नहीं देख सकते क्योंकि वो दूरी पर है और एकदम छोटा छोटा लिखा है। तो उसको ध्यान से देखेंगे तब बताएंगे कि देखिए वहाँ पर प्रतिबिंब पर यह एक प्रतिबिंब। तो थोड़ा सा आँख पर क्या करना पड़ा, जोर डालना पड़ा, यानी अपनी समंजन क्षमता को वहाँ पर क्या करना पड़ा, उपयोग करना पड़ा, क्योंकि वो छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा दूर है। लेकिन जो दूर है लेकिन बड़ा बड़ा लिखा है और हम आसानी से पढ़ लें तो वही हमारा क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। तो वही है, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के क्या कर लेता है, स्पष्ट पढ़ लेता है, दूर बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की क्या कहलाती है, अधिकतम दूरी कहलाती है। मनुष्य के लिए इसका मान कितना होता है, इसका मान कर लीजिएगा, नहीं लिखे हैं, इसका मान अनंत होता है। अनंत को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि बहुविकल्पी में कई साल पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य की अधिकतम दूरी कितना होती है या स्वस्थ नेत्र की अधिकतम दूरी होती है। वहां पर दिया रहेगा 25 सेंटीमीटर और अनंत। बच्चे क्या कर देते हैं, 25 पर ही मारते हैं। तो वो निकटतम बिंदु है, दूर बिंदु नहीं है। याद कर लीजिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। 1 नंबर का बहुविकल्पी में समझ जाइए कि ये हम जब भी उठाकर देखते हैं मॉडल पेपर तो उसमें जरूर ये पूछा रहता है। हाफ ईयरली प्री बोर्ड या चाहे बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। एक स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो वो अनंत दिया रहेगा और 25। अब बच्चे गलती करते हैं, 25 पर ही मार कर आते हैं, जबकि अधिकतम दूरी पूछा है। न्यूनतम कहेगा तब ना उसका न्यूनतम मान बताएंगे। तो देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का क्या है, नेत्र ना, और ये हम लोगों का क्या है, लेंस है ना। और वस्तु कहां से आ रही है, ये अनंत से है ना, गए, ये क्या है, अनंत। अनंत पर वस्तु क्या है, अनंत पर। इनको स्पष्ट देखना है, धुंधला नहीं। तो कहां पर जाकर बनेगा, पीछे, और कहां जाकर बनेगा, तो रेटिना पर। रेटिना पर क्या होगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा और ये क्या कहलाता है, तो नेत्र। लेंस होता है ना, यही होता है ना। यानी वस्तु कहां से आ रही है, अनंत से। जब अनंत से वस्तु आएगी तो वो क्या होगी, रेटिना पर जाकर बनेगी। अगर रेटिना पर बन गई तो वही क्या कहलाती है, नेत्र का दूर बिंदु। अब देखिए वही चीज है, कौन सा, समंजन क्षमता। देखिए नेत्र का निकट बिंदु, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर क्या करे, स्पष्ट देख सकते हैं। जिसकी है इसको एकदम आसानी से एकदम यहाँ पर ले आकर, क्योंकि इतना पास ले आए हैं और इसको आसानी से पढ़ लें तो यही हमारी क्या कहलाती है। अब यहाँ पर ले आकर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, एकदम अखिया के पास धुंधला दिखाई देता है, होता है ऐसे। देखिए ना, लगता है डबल डबल बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, होता है। अखिया भी दर्द करने लगता है, जैसा ही है एकदम ऐसे देखिए तो नहीं। तो वही क्या कहलाती है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से इस बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसको क्या कहते थे,
और स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। याद से लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों में से एक बहुविकल्पी पूछता है। जैसे इनको देखा जाए नेत्र बनाकर, ये हो गया नेत्र। और देखिए ये कहां पर रहेंगे? तो पास में। तो ये कहां पर जाकर बनेगा? नेत्र लेंस पर जाएगा और जाकर कहां बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा, रेटिना पर। और ये क्या होगा? यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर कोई भी वस्तु को क्या करे, अगर आसानी से देख लेते हैं थोड़ा सा अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, तो वस्तु क्या कहलाती है? नेत्र की निकट बिंदु कहलाती है। समझ में आ रहा है? दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो अब देखिए, अब बात आती है कि ये अनंत पर है तो रेटिना पर बन रहा था, किसी का नहीं बनता है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। अच्छा, इसी का है, अगर 25 सेंटीमीटर पर आसानी से अगर वो न पढ़ पाए तो उसमें भी क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। ये दोष होंगे नेत्र में ना, दो दोष होते हैं। एक तो होता है कि अनंत पर यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और एक क्या होती है? पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दोनों होता है ना। तब ये तो पहले एकदम साधारण आंख का बताए थे स्वस्थ नेत्र के लिए। अब नेत्रों में दोष के बारे में पढ़ा जाए और उसके निवारण के बारे में। जैसे चश्मा लगाते हैं ना, चश्मा लगा लेते हैं तो वस्तु क्या होने लगती है? स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तब उसको देखा जाए तो इसको कर लीजिए पहले। देखिए बच्चा, समंजन क्षमता के बाद आता है ना दृष्टि दोष ना। जैसे मान लेते हैं जो क्षमता नहीं रह जाएगी तो दोष उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे अभी आप लोग नए हैं तो क्षमता बहुत है, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बुढ़े हो रहे हैं। तो हम लोगों में क्या होगी? क्षमता कम होती जाएगी। उसी तरह जैसे अगर हम लोगों के शरीर की क्षमता अगर कम होती जाएगी समय समय पर, तो दोष उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, शारीरिक कमजोर हो जाएगा, वजन उठाने में भी जो होंगी वो सब क्या होंगी? कमजोर होती जाएंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होते हैं? शरीर में दोष उत्पन्न होते जाते हैं। होता है। तो कुछ लोग दवा खाकर करते हैं सही, तो कुछ लोग डाइटिंग पर हो जाते हैं। हो रहा है ना? उसी तरह नेत्र का भी क्या हो जाते हैं? जब समंजन क्षमता क्या हो जाती है? धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, यानी कम होने लगती है। क्षीण का मतलब क्या होगा? कम होने लगेगा। तो नेत्र में क्या हो जाएंगे? दोष उत्पन्न होंगे ना। तो उसी दोष में सबसे पहला आता है, देखिए इसकी परिभाषा अगर देना है तो दे सकते हैं कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब या तो रेटिना पर बनेगा, या रेटिना के आगे बन जाएगा, या फिर रेटिना के पीछे। यही दो स्थिति होगी, या तो रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद, कहीं पर भी बन सकता है। इसी को ही क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दोष कितने प्रकार के होते हैं तो देखा जाए एक एक को करके। तो सबसे पहला जो आता है ना, निकट दृष्टि दोष। याद कर लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया। निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया। मायोपिया पूछ देता है, कहीं कहीं लिख देता है मायोपिया क्या है, या मायोपिया को किसे कहते हैं, इसके निवारण। तो मायोपिया ही क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है ना। तो देखिए अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष तो सबके दिमाग में आएगा कि पास की वस्तुएं क्या होती हैं? नहीं दिखाई देती हैं, तभी तो उसको निकट दृष्टि दोष बोला है। पास की वस्तुएं क्या होंगी? नहीं दिखाई देंगी, तो उसी को क्या कह देते हैं? निकट दृष्टि दोष। लेकिन नहीं,
यहाँ पर पास की वस्तु यानी निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। याद कर लीजिएगा, उल्टा होता है। लिखा है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें क्या होता है ना कि प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी पास की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष जो होते हैं ना, तो अगर निकट वाला अगर है तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अगर वही दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर का दिखेगा, लेकिन पास का नहीं दिखेगा। इसका रीजन हम बताएंगे जब निवारण आएगा तो, क्यों ऐसा परिभाषा बना है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है, निकट का दम आराम से देख लेता है, लेकिन जब दूर का होता है तो नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां जो नेत्र की है फैलाने और पश्चमाभी मांसपेशियां फैला नहीं पाता है उतना। अब फैला ले तो लेता है, लेकिन जो नेत्र में जो होता है लेंस वो दूर तक नहीं ले जा पाता है। दूर तक ले जाएगा तभी ना हमको दिखेगा। अब बताइए, दूर तक प्रतिबिंब को नहीं ले जाएगा तब तक दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जब दूर तक नहीं दिखता है तो कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले ही बन जाता है। दूर तक का मतलब रेटिना तक ले जाना चाहिए, और रेटिना से पहले ही क्या कर देता है? प्रतिबिंब बना देता है। तो देखिए, इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ आ जाता है? पास आ जाता है। अतः व्यक्ति को दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को क्या करता है? स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी दूर जहाँ बन रहा है प्रतिबिंब वस्तु, उसको क्या कर लेता है? स्पष्ट नहीं देख पाता है। जैसे देखिए, ये हो गया रेटिना ना, रेटिना हो गया, और ये का है? नेत्र लेंस है ना, ये हो गया। तो क्या कर रहा है कि बिंदु कहाँ बन जाती है? रेटिना से पहले, लेकिन वस्तु कहाँ से आएगी? अनंत से ना। अनंत से जब वस्तु जाएगी कहाँ पर? नेत्र पर जाएगा ना। अनंत से क्या होगा? नेत्र पर जा रहा है, लेकिन कहाँ ले जाना चाहिए प्रतिबिंब को? रेटिना पर। और रेटिना पर न ले जाकर कहाँ पर बैठा देता है? पास में। यानी रेटिना से पहले ही क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाते हैं। यानी प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना से पहले बन गया कि नहीं? जब पहले बन गया तो क्या होगा? दोष, निकट दृष्टि दोष बन रहा है। अब देखिए, दोष है कहां से आ रहा है? अनंत से। और हमको वस्तु जहां, अनंत का मतलब हमको वस्तु वहां तक देख सके जहां से हमको क्या करे? वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, है ना। जैसे इस बच्ची का लग रहा है आंख अभी डिस्टर्ब है, नींद आ रहा है ना जी। तो क्या हो रहा है कि स्पष्ट अगर नहीं बनेगा तो वही क्या होते हैं? दोष उत्पन्न होता है। तो वस्तु दूर से आ रही है ना, दूर से मतलब अनंत से आ रही है, तो अनंत से जा रही है तो कहाँ बन रहा है? रेटिना से। समझ में आ रहा है? निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं? दूर की नहीं दिखाई देंगी, लेकिन पास का दिखाई देंगी। वजह रेटिना से पहले ही क्या हो जाती हैं? बन जाती है ना। अब ये देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। अगर है नेत्र लेंस है, या इसकी त्रिज्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या बढ़ जाए, ऐसे हो जाए। जो ही मोटा होगा तो प्रति फोकस को कहाँ ले आ देगा? रेटिना से पहले नहीं ला देगा। अगर लेंसवा का मोटैया बढ़ा देंगे
तो कहाँ लेगा, गिरा देगा। रेटिना से पहले ही अब पतला रहेगा तो प्रकाश को दूर ले जाएगा कि नहीं, ले जाएगा। जैसे इसी दरवाजे के पास अगर हम एक मोटा आदमी को रख दें, अब बाहर से प्रकाश डालेंगे तो हल्का सा कम आएगा कि नहीं प्रकाश, अब वही पतला लगा देंगे तो प्रकाश पूरा आएगा अंदर। उसी तरह अगर इसका गोलक क्या होगा, मोटा हो जाए तब क्या होगा, प्रतिबिंब पहले बना सकता है, या फिर नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना है, या फिर इसका क्या हो जाए, इसका ये व्यास या तो व्यास बढ़ जाए या फिर इसकी क्या बढ़ जाए, त्रिज्या बढ़ जाए। यही दोनों कंडीशन है। या तो देखिए, या तो इसकी मोटाई बढ़ जाए या फिर ये, तो वही कह रहा है क्या कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर नेत्र लेंस के गोलक का क्या हो जाता है, व्यास बढ़ जाता है, तब ये होता है। दो ही कंडीशन है इसके, कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए या फिर नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाए। दोनों कंडीशन है, या यही दोनों की वजह से क्या होते हैं, दोष उत्पन्न होता है। और कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए इसका निवारण करना है, निवारण करना है। तो निवारण के लिए अब इस समय चला है चश्मा ना, चश्मा लगा दिया जाता है। अब बताइए पास में बन रहा है ना, रेटिना के पहले क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और ले जाना कहाँ है, रेटिना पर ना। तो इसका निवारण क्या हो सकता है, कौन से लेंस का चश्मा लगाएंगे, दूर ले जाना है ना, तो अवतल वाले ले जाते हैं ना। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को दूर ले जाता है ना। तो यहीं पर क्या कर देंगे, अवतल लेंस का प्रतिबिंब बना देंगे, अरे दर्पण बना, ये क्या बोलते हैं, चश्मा लगा देंगे। बस ये जो यहाँ पर बन रहा था वो कहाँ जाकर बनने लगेगा, तो उसका निवारण देखा जाए। ठीक है, देखिए अच्छा, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण ना, निवारण बता रहे हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं कि नेत्र है, जो अनंत से क्या हो रहा था, आ रहा था, तो कहाँ बन रहे थे, रेटिना से पहले बन जा रहा था। प्रतिबिंब तो रेटिना से पहले ही बन जा रही है। ये रेटिना था, ये नेत्र लेंस, यही है ना। तो ये क्या है, दोष युक्त नेत्र है ना। जो वस्तु क्या हो रही है, अनंत से जा रही है, तो रेटिना से पहले बन जा रही है, तो ये तो दोष युक्त है। लेकिन अब क्या करना है, इसका निवारण बताना है ना। तो देखिए निवारण में क्या होते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले, यानी अब फोकस दूरी उचित, वो भी कैसा है, उचित, जैसा मन वैसे थोड़ी कि अवतल लेंस है तो कोनो लेंस लेकर लगा देंगे। उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। यानी दूर बिंदु से होती हुई आती हुई प्रतीत होगी, जिससे ये किरणें कहाँ पर चली जाएंगी, रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, और इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु क्या हो जाती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये तो क्या था, दोष युक्त है ना। अब इसका क्या कर दिया जाए, एक और चश्मा इसके बीच में लगा दिया जाए। और क्या लगाएंगे इसके बीच में, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगा दिया जाए। सही ना होता है अवतल लेंस, जो ही लगाएंगे तो ये जो जा रहा था किरण कहाँ पर जाकर बनेगा, रेटिना पर जाकर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कहाँ बना, रेटिना पर, और यहीं पर क्या होगा, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। बताइए
यही ना होगा। तो जो अनंत से आ रहा था वो क्या होगा, ऐसे आकर कहीं मिलेगा, जो दूर बिंदु से होती हुई क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए यही है कि ये क्या था, दोष निवारण नेत्र ना, अवतल लेंस द्वारा दोष निवारण क्या है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। आभासी नहीं होता है, वहां पर ना आपको जो होता है प्रतिबिंब उल्टा और स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखिए ये क्या था, दोषपूर्ण है ना, और ये क्या है, दोष निवारण है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किए हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किए हैं। जो ही अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जो प्रकाश पहले बन रहा था, ये पतला लेंस है, क्या करेगा, प्रकाश को और दूर लेकर जाएगा, और लेकर कहाँ चला जाता है, रेटिना पर। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया? तब एक और है, तो इस पर पहले सवाल लगाया जाए। सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, पहले उसका सवाल देखा जाए। तो ये कर लीजिए पहले। देखिए दूसरा जो है दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हो गया तो दूरदृष्टि दोष। जैसे उसमें निकट था ना, तो निकट था तो क्या हुआ था, दूर का दिखाई देता था, निकट का नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, दूर है ना, दूर है तो दूर का क्या होगा, हाँ दूर का नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होगा, दूर दृष्टि दोष है, यानी इसमें क्या होंगे, दूर का तो दिखाई देगा लेकिन पास का उल्टा। हम बताए थे कि उल्टा होता है, अभी बोले थे ना कि उल्टा होता है इसका, यानी दूर दृष्टि दोष है, यानी दूर का क्या होगा, दिखाई देगा लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा। यही ना। देखिए क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यानी पास का जो वस्तु होगा नहीं दिखाई देगा, और दूर का क्या होगा, दिखाई देगा। इस दोष युक्त का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाते हैं, अधिक दूरी पर हो जाते हैं। यानी अधिक दूरी 25, हम लोग का जो नेत्र लेंस की जो अधिकतम न्यूनतम जो फोकस दूरी होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम अनंत होता है। अनंत तक हमको क्या करते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन नजदीक में क्या होता है, स्पष्ट 25 सेंटीमीटर। तो उससे क्या हो जाता है, ये दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब क्या होता है कि वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देंगी, यानी ये कहाँ बनते हैं इनके प्रतिबिंब, तो रेटिना के पीछे बन जाते हैं, रेटिना के पीछे बनते हैं। जैसे देख लीजिए, ये नेत्र हो गया और ये लेंस हो गया ना, लेंस हो गया। इतना लेट, तो देखिए क्या करेंगे, इसका निकट बिंदु कितना होता है, मान लेते हैं 25 ना होता है। तो ये कहां जाकर प्रतिबिंब बनेंगे, तो रेटिना के पीछे, यानी रेटिना के क्या हो गए हैं, ये रेटिना हो गया है, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, रेटिना के पीछे बन रहा है ना। और है दूरी कितना माना जाता है, 25 सेंटीमीटर, यही ना होता है। तो यहाँ से हम लोगों की जो दूरी हो जाती है वो प्रतिबिंब रेटिना के जाके पीछे बन जा रही है, जिस कारण यह दोष का यह नेत्र कैसा हो जाता है, दोष युक्त हो जाता है। इसमें दोष उत्पन्न हो गए ना, क्योंकि हम लोगों का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, और ये कहाँ चला गया, रेटिना के पीछे। तो देखिए इसके दूर दृष्टि दोष के कारण, निवारण नहीं, इसके क्या कारण है ना, दूर दृष्टि दोष के क्या कारण है। जैसे उसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता था, बढ़ जाते थे। यहाँ पर देखिए नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जबकि उसमें क्या हो जा रही थी, अधिक हो जा रही थी।
अधिक हो जा रही थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले, ये कम हो जाएंगे तो कहाँ बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा ना। वो कम हो रहा है उसमें क्या हो रही थी ज्यादा, इसमें कम, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरह नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। जब गोलक का व्यास घटेगा, यही ना होगा, नेत्र की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, तो गोलक का व्यास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उसमें क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो ये बताइए प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, दूर बन रहा है ना, इसको क्या करना है, पास ले आना है ना। अब पास ले आने के लिए क्या करते हैं, फोकस दूरी को पास में ले आना है तो कौन सा लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस, क्योंकि मोटा वाला है। तो मोटा वाला लेंस है तो प्रकाश को क्या करेगा, ज्यादा दूर ले जाएगा, नहीं ना, पासे में ले आएगा। अब पास में ले आएगा तो क्या करेगा, जो पीछे बन रहा था वो आकर कहाँ बन जाएंगे, रेटिना पर। तो इसका क्या किया जाए, निवारण को देखा जाए। इस समझ में है ना। देखिए दूर, इसका निवारण, दूरदृष्टि दोष के क्या होंगे, निवारण। तो देखिए एक क्या किया जाता है ना कि निवारण के लिए एक उचित दूरी का क्या किया जाएगा, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस के चश्मे का क्या होगा, प्रयोग किया जाता है ना, उत्तल लेंस का। कोई और मत लगा दीजिएगा, न तो कुछ नहीं होते हैं कि फैशनदार में चश्मा लगा दे रहे हैं। इस समय थोड़ा सा भी सर दर्द हो रहा है ना, चश्मा ले लो सही हो जाएगा ना जी। सब कह रही है ना कि पढ़ रहे हैं तो सर दर्द कर रहा है, वो सर दर्द कर रहा है कि अलग टेंशन है, तो डॉक्टर कह रहा है कि ठीक है इसको चश्मा लगा दिया जाए। चश्मा लग जा रहा है। अरे हम लोग लालटेन से पढ़ते थे तब भी हम लोगों का दर्द नहीं होता था, लालटेन मोमबत्ती उससे हम लोग पढ़ते थे। आज इतना सब चकाचौंध है, अब तो काश खुल गया है लाइब्रेरी है जी, लाइब्रेरी में बच्चे जाने लगे हैं, क्या खुला जा गया है पता नहीं चल रहा है। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती हैं, नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई क्या हो जाएंगी, प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, रेटिना पर, और वस्तु क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा ना। दोनों नेत्र बना दें, दोनों नेत्र को बना दे रहे हैं। ये मान लेते हैं दोष युक्त है, जो क्या बन रहा था, रेटिना के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब ना। और ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है ना। वस्तु क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। ये क्या है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस है और कहाँ बन रहा है, तो रेटिना के पीछे। तो ये क्या है, दोष युक्त है। और इसका निवारण देखा जाए ये भी तो उत्तल लेंस है, ये है दूसरा नेत्र, ये भी क्या कर रहा है, और ये क्या करेगा, यहाँ पर रेटिना के पीछे आकर बन जाएगा। लेकिन कब, जब उत्तल लेंस का क्या होगा, चश्मा लगा रहेगा तब। समझ रहे हैं ना, उत्तल लेंस का जो ही चश्मा लगाएंगे ये क्या होगा, मिल जाएंगे। ये दोष निवारण नेत्र है, जो क्या किए हैं, बना हुआ है ना बच्चे। इसको ऊपर लेते हैं।
कहाँ बन गया? रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन गया ना। इस पर क्या हो गया? स्पष्ट प्रतिबिंब बन गया। इस तरह से दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष हो गए। इस पर एक सवाल लगा दिया जाए तब तो समझ में आएगा। तो चलिए इस पर एक सवाल देखा जाए। देखिए इस पर एक सवाल देख लिया जाए ना। क्या बच्चा दिया है कि कोई एक नेत्र है और वो कैसा है? दोष है। कौन सा दोष है? तो दूरदृष्टि दोष से, है ना। यानी दिया है कि एक दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक क्या कर सकता है? देख सकता है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 45 सेंटीमीटर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की दूरी दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया। यही ना दिया है हमको। जहां तक बनेगा प्रतिबिंब वही हमारी ना दूरी होगी। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब लेंस की क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है ना। जैसे इसको फिगर से देखा जाए, फिगर बना दें। चलिए एक व्यक्ति है जो कहां तक देख सकता है? तो 45 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु को देख सकता है ना। तो ये दूरी कितनी मान लेंगे? 45 ना जी। लेकिन जब इसमें लेंसवा लगा देंगे, यहां पर लेंस लगा दिए, तो इनका प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा? ऊपर आई मान लेते हैं यन। तो हाई दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर यही दिया है ना। और फोकस दूरी पूछ रहा है। यानी 45 सेंटीमीटर दूरी तक वो देख सकता है। तो अगर लेंस लगाएंगे तो कितना दूरी हो जाएगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 होता है ना। हो जाएगा ना। हाई दूरी 25 है। जो ही लेंस लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? स्पष्ट दिखने लगेंगे, है ना। पहले 25 सेंटीमीटर तो हम लोग का नॉर्मल होता है, लेकिन देख रहा है कहाँ पर? 45 सेंटीमीटर की। यानी उसमें क्या है? दोष है तभी तो। यानी उसको पास का नहीं दिखाई दे रहा। 25 पर उसको नहीं दिखाई दे रहा था। कहाँ दिखाई दे रहा था? 45 पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो देख रहा है कहाँ पर? 45 पर ना। और हम लोग की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 से होती है। तो उसमें क्या करेंगे? चश्मा जब लगाएंगे तो यही दूरी अब कहाँ तक आ जाएगी? 25 तक आ जाएगी। यानी क्या देंगे? प्रतिबिंब की दूरी ना। प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर माइनस 45 सेंटीमीटर होगा ना। होगा। उसी तरह वस्तु की दूरी यानी न्यूनतम दूरी भी u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर यही दिया है। तो फोकस दूरी पूछ रहा है ना। तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू वाट। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, यही होता है ना। मान 1 के बटे में माइनस यानी 1 के बटे में माइनस 45 माइनस। इसमें कोई दिक्कत है? इसका एलसीएम बताइए। 45 और 25 का एलसीएम बताइए। नहीं पता है? निकाल लीजिए। हैं 225। वाह। हाँ वैसे 225 से होगा। तो देखिए कैसे आया 225 पता है? ऐसे निकालिए। 45 और 25 5 बार में, तो 9 5 45 50 25 9 1, फिर ये 9 बार में चला गया 25 5 5 25 और 25 9 225 होगा ना।
होगा, उसी तरह एलसीएम निकाला जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, 200 कितनी बार में जा रहे हैं, 5 बार में, 5 से गुणा करिए तो 225 आ रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/f बराबर -1/45 + 1/25। तो 5 बार में जा रहा है तो ऊपर क्या लिखेंगे 5, 45 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 225। तो 5 का नीचे, अगर नीचे गुणा हुआ है तो ऊपर भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी ना मान में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे -5। आइए कितनी बार में 25 ना 225, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस 225। तो क्या होगा 4 के बटे में 225 या f बराबर 225 के बटे में 4 होगा ना। डाउट है नहीं ना। अब पूरा भाग करने आता है, भाग दे दीजिए। 225 में कितने का 4, 4 5 20 होगा, 5 6 के अरे 24 होगा, होगा ना, 4 6 के 24, 1 बचा 0, तो 4 गुना के 8 5, यानी कितना आया 56.25 सेंटीमीटर हो रहा है ना। 56.25। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी 56.25 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। देखिए जैसे दिया है ये तो हमको बता ही दिए हैं, सूत्र से निकाले हैं, सूत्र है ना। जैसे प्रकाश में अभी परावर्तन में अपवर्तन में पढ़ते आ रहे हैं लेंस के बारे में अलग से, तो ये तो नेत्र है, तो यही ना हो रहा है, सब सॉल्व किया गया है, ये तो कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं ना। देखिए तीसरा नंबर क्या है, जरा दूरदृष्टिता ना। पहला था निकट, दूसरा दूरदृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। यानी दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं इसमें, एक तो पास का नहीं दिखाई देगा और दूर का भी नहीं दिखाई देता, यानी दोनों जब नहीं दिखाई देते हैं तो वह हो जाता है जरा दूर दृष्टि, समझ रहे हैं। आइए इसको बुढ़ौती रोग भी कहते हैं, बुढ़ौती रोग अक्सर इसको कहा जाता है। ये जो होता है ना बुढ़ो जो होते हैं बुढ़ौती में ज़्यादा आता है कि दूर का नहीं देख पाते हैं और साथ में पास का भी, यानी आप तो नहीं देखेंगे और दूर का भी नहीं देख पाते हैं, तो ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाती है ना, मांसपेशियाँ जो होती हैं पश्चमाभी, वही क्या हो जाता है लचीलापन कम हो जाता है। जैसे लचीलापन हम लोगों के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर देखना है तो आँख को फैला लेते हैं, और पास का देखना है तो सिकुड़ लेते हैं। लेकिन जब यही बुढ़ौती आ जाती है तब यही धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लचीलापन कम हो जाता है। अब बुढ़ौती में तो कुल्हे रोग होता है, कुल्हे रोग धीरे धीरे हो जाते हैं, हड्डी चटकने लगती है, मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं। हाँ बुढ़ौती अब किसी का आ भी नहीं रहा है, अच्छी बात है ना आए, 45-50 में सब चले जा रहे हैं ना। मैं तो बुढ़ौती आती थी, देखिए 105-110 साल सब जीते थे, हमारे खुद बाबा 105 साल जिए। तो अब जो बुढ़ौती नहीं आएगी अब किसी की भी, और आएगी भी तो ज़्यादा नहीं, 60 साल जिएंगे बस चले जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसकी समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर या निकट के दोनों, दूर का है या फिर निकट या फिर दोनों स्थितियां क्या हो जाती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। या दूर का नहीं दिखाई देगा या तो पास का, और किसी में यह क्या हो जाता है, दोनों दूसरे उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष, है ना। अब इसके देखिए क्या कारण हो सकते हैं ना। इसके कारण क्या है, तो पश्चमाभी मांसपेशियों की शक्ति में क्या आ जाती है, कमी, तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूर दृष्टिता हो जाती है। यानी जो कमी आ जाती है पश्चमाभी में मांसपेशियां, ये जो क्या करता है नेत्र लेंस को घटाता है या फिर बढ़ाता
दोनों की कमी हो जाती है। पश्चमाघी मांसपेशियां खींच नहीं पाता है और नेत्र लेंस क्या हो जाता है, उसको ऊपर ले नहीं जा पाता है। दोनों में कंडीशन है, दोनों क्या कर देते हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये रोग उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। समझ रहे हैं। अब क्या है कि इसका निवारण क्या हो सकता है, ज़्यादा दूरदृष्टि, क्या निवारण इसका हो सकता है। अगर ये दोनों दोष अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो द्विफोकस उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दोनों लेंस उसमें उपयोग होता है। जैसे ये चश्मा हो गया ना, ये चश्मा है। अच्छा, तो देखिए ऊपर क्या कर देते हैं ना, ऐसे लगा देते हैं चश्मे में। कभी कभी आप कुछ चश्मा देखे होंगे वो बुढ़े लोगों का, तो ऐसे एकदम चश्मा है लेकिन उसमें दो ऐसे आधा ऐसे खींचा रहता है, लाइन जैसे लगेगा कि लाइन है। ऊपर वाला जो होता है अवतल होता है और नीचे वाला उत्तल हो जाता है। देखिए ऐसे है ना, नीचे वाला ऐसे दिख रहा है, उत्तल इसी तरह ना होता है और अवतल क्या होता है, धंसा रहता है। यानी इनमें क्या हो जाते हैं, दोनों लेंसों का क्या हो जाता है, उपयोग किया जाता है। जब दूर का देखना होगा तो अवतल वाले सही से देखते हैं सब। अक्सर जो बैठे रहते हैं ना, जैसे टीचर उचर, हम लोग के समय जो टीचर रहते हैं उनमें द्विफोकस उत्तल लेंस लेकर चलते थे। पास का किताब पढ़ना है तो ऐसे पासे में न रखकर पढ़ेंगे, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग हो जाता था। लेकिन जब अखिया को ऐसे कर लेते थे, जब हम लोगों को देखना है दूर के लिए तो ऐसे कर लेते थे। उसी चश्मे में ऐसे लगाए हैं, अखिया को बस थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, बस उधर का देखने लगे दूर का, और जब पास का देखना है तो नीचे कर लेंगे आपको, बस दोनों क्या होती हैं, दिखाई देने लगेंगे। आखिर अखिया जो ऊपर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा और नीचे करेंगे तो एक ही साथ ऐसे ही है, बैठे हैं कुर्सी पर, ऐसे देख लिए। दूर वाला तो उत्तल वाले से देखने लगते थे और फिर पास वाले को देखना हो तो ऐसे, तो उत्तल से देखने लगते थे। तो वही है, देखिए कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों का क्या होता है, उपयोग होता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है ना, चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, ऐसे रहेगा ना। अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में क्या करता है, सहायता करता है, तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को क्या करता है, स्पष्ट देख लेता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि ऐसे लेंस जो होते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये जो रोग हो गया तो वो क्या हो गया, उसको यानी वो बुढ़ौती रोग उसको होता है। रेयर केस में जो होता है ना कि बच्चों या जो यंग हैं उनमें होता है ना, तो ये अक्सर बुढ़ौती रोग ही इसको बोला भी जाता है। तो ये तो हो गया, यानी 3 दोष हम आपको बता दिए। कौन कौन सा, निकट, दूर और जरा, हो गया ना। अब आते हैं, एक और आता है रोग जिसको कहते हैं अबिंदुकता, अबिंदुकता, और एक पढ़ेंगे मोतियाबिंद। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा प्रिज्म पर ना। देखिए बच्चा, अगला जो रोग है अबिंदुकता ना, अबिंदुकता। इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। जैसे कैसे, क्षैतिज ऐसे है और फिर ऐसे रखी वस्तुएं, ये क्षैतिज हो गया, यही का हो गया ऊर्ध्वाधर, तो दोनों एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। ये रोग अक्सर जानते हैं किसमें होता है, पायलट जो होते हैं, हवाई जहाज जो चलाते हैं ना, इनमें ये रोग अक्सर उत्पन्न हो जाते हैं अबिंदुकता का। तो इसीलिए जब भी वो लोग अपना ना अपना जहाज लेकर जाते हैं तो उससे पहले उनकी आंखों का टेस्ट किया जाता है। जब भी वो उड़ान करेंगे तो उनकी आंखों का टेस्ट किया जाता है कि उनको कहीं ये रोग न कहीं हो नहीं गया है, नहीं तो पता चलेगा ऐसे एकदम है, खड़ा पोल है और उनको लगेगा कैसा है, ऐसे हो गया है। ऐसे खड़ा है जैसे कोई नहीं होता है कि घर अगर ऐसे है, लेकिन वो घर लगेगा इनको ऐसे हो गया है, पट क्षैतिज हो गया। ऊर्ध्वाधर है लेकिन उनको दिखेगा कि ये क्या है, क्षैतिज है, अब पता चलेगा उसी में लड़ा देंगे। तो इसीलिए उनमें ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं कि जब क्षैतिज वाला जब ऐसे है तो ऐसे ना दिखाई देकर ऐसे दिखाई देगा, जो ऐसे है तो उनको कैसे दिखाई देगा, ऐसे। यानी ऊर्ध्वाधर है तो क्षैतिज दिखाई देगा, क्षैतिज है तो उल्टा समझ नहीं सकते हैं।
नहीं ना, तो उनमें जब पता चलेगा तब ना, जब पता रहेगा तब ना कि ये हमको रोग हुआ है। और जब पता चल जाता है तो उसी के अनुसार उनको क्या किया जाता है, दवाइयाँ चलती हैं, उनका जो करना होता है इलाज उनका होगा। उन लोगों को नहीं ना समझेंगे, अगर उल्टा समझेंगे, या पता चला उल्टा समझने में कुछ क्षण के लिए हमारी आंखें उस समय सही है, गया। कभी कभी नहीं होता है, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है अचानक दिख जाते हैं, और जिनको पास का नहीं दिखाई देता है तब वो अचानक देख लेते हैं। तो उसी तरह उनमें भी तो ये रोग हो सकता है। तो वही है, क्या है कि दिखाई नहीं देता है। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तु रेटिना पर क्या हो जाती है, एक साथ फोकस नहीं हो पाती है। यानी दोनों क्या होती है, एक साथ फोकस नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन ऊर्ध्वाधर है और कौन क्षैतिज है। देखिए इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए इसके कारण कि कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण यह क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी उस कार्निया है ना, उसकी गोलाई में क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। अनियमित का मतलब जैसे एक निश्चित आकार होता है, लेकिन इसमें क्या होगी, अनिश्चित आकार के हो जाते हैं, तो जिस कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका निवारण क्या होता है, इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कभी कभी छोटे बच्चों का देखेंगे, जैसे 1 में होंगे चाची, उनका चश्मा देखिए बड़ा मोटा मोटा होता है। कभी देखे हैं छोटे बच्चों का, तो उनका चश्मा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तो इनमें कैसा चश्मा लग जाता है, बेलनाकार हो जाते हैं। चश्मा तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इनमें क्या हो जाते हैं ना, जिसे लगेगा कि एकदम बेलनाकार, जैसे लगेगा ना एकदम मोटा मोटा होता है उनमें। एक छोटे बच्चे का अक्सर देखिए तो उनका आँखिया भी बड़ा बड़ा अजीब दिखाई देता है। छोटे बच्चे जब चश्मा लगाते हैं तो उनमें क्या हो जाते हैं, वो लोग भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो बेलनाकार वाला जो मोटा मोटा एकदम आता है। ये नहीं है कि चश्मा तो पतला भी होता है, एक होता है चश्मा एकदम मोटा होता है, तो उनमें बेलनाकार वाला क्या हो जाते हैं, लेंसों का प्रयोग कर दिया जाता है। देख रहे हैं ना, यानी उनमें अगर बेलनाकार वाला, तो उनको जब बेलनाकार वाला लगेगा तो जो क्षैतिज है, अब दोनों क्या हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर है, दोनों सामान्य रूप से देखने लगते हैं। इसके बाद एक और रोग आता है जो आपके टॉपिक में है, वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता है। कभी कभी ये रोग जो होता है ना, ये रोग होने का मतलब कि जो हम लोगों की जो आंख पर है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, दूधिया रंग आ जाता है, या चाहे वो धुंधला हो जाता है। नेत्र लेंस पर क्या हो जाते हैं, दुधिया कलर का हो जाता है, यानी हल्का हल्का सफेद दिखाई देने लगता है, पीला हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, या फिर वहाँ पर धुंधला हो जाते हैं। देखिएगा और किसी के आंखों में, तो उसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, हल्का जो ठोस होता है, दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद होता है। जैसे कभी कभी हम लोग नहीं होता है, सामान ढूंढने जाते हैं, नहीं मिलता है, तो घरवा में ना ये सब बोल देते हैं, तोरा के मोतियाबिंद भइल बा का, जो नइखे मिलत, एकरा के दिन ही में दिनौरी धइले बा। रात को होता है मोतियाबिंद, शाम को नहीं दिखाई देता है, लेकिन नहीं कहे दिन ही में के दिनौरी हो गई बा। दिनौरी का मतलब तो दिन ही में नहीं दिखाई दे, यहीं पर रखा रहता है सामान। मम्मी बोलती है कि अरे लिया कहाँ है मम्मी, अब बस उसी पर मम्मी गुस्सिया कर बोल देती है कि तोरा के मोतियाबिंद भइल बा का है। तो वही में एगो भैवा होगा, वो कहेगा नहीं इसको दिनौरी होइल बा, वही से इसके नहीं दिक्कत। ऐसे भी होती है स्थितियाँ। तो इसके कारण नेत्र दृष्टि में क्या आ जाती है, कमी या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, दृष्टि छवि पूर्ण रूप से दिखता नहीं है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना क्या हो जाता है। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है कि ऑपरेशन के द्वारा, शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन, शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन, यानी डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा इसको हटा देते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, जिस कारण आदमी को फिर से देखना संभव हो जाता है। इस तरह से आप लोगों को नेत्र के जितने भी दोष थे सब बता दिए। अब जो अगला टॉपिक चला जाएगा वो है प्रिज्म, है ना, यानी दोष जितने थे आंखों में सब बता दिए। अब अगला टॉपिक है प्रिज्म, तब प्रिज्म को देखा जाएगा अगले टर्म पर।